स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं फिर से लेकर आया हूं आज एक पैनल पे वीडियो, और पैनल के इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा पूरा इसका एनालिसिस करके कि कैसे आप पता करेंगे टाइमिंग कंट्रोल आईसी ओके है, कैसे आप पता करें कि किस तरफ किसी के भी लाइन शॉर्ट है, और फिर क्या इस तरह की शॉर्ट पैनल जिस स्केलर में सारे वोल्टेज आ रहे हैं उसके बाद भी पैनल में कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा है, क्या ठीक हो पाएगी ये पैनल? आइए देखते हैं। हमारे पास एक सेट है और ये एमआई का सेट है, और देखिए मैं इसे चालू करके दिखाता हूं आपको। सेट को मैंने ऑन किया, OnePlus का है, माफी चाहूंगा। और ये देखें बैक लाइट जल रही है लेकिन पिक्चर नहीं बन रही है। अब पिक्चर नहीं बन रही है तो जाहिर सी बात है हम स्केलर पीसीबी में इंपॉर्टेंट वोल्टेज चेक करेंगे। तो अब इंपॉर्टेंट वोल्टेज लगे हाथ फटाफट चेक कर लेते हैं ताकि वीडियो छोटा बने और बढ़िया बने। तो हम इंपॉर्टेंट वोल्टेज में चेक कर लिए। सबसे पहले आइए दिखाता हूं, एवीडीडी वोल्टेज की जांच कर लें। 12 वोल्टेज देखें, यहाँ 12 वोल्टेज, मीटर में भी फोकस करें, 12 वोल्टेज आ रहा है। फिर यहाँ जांच करें एवीडीडी वोल्टेज, देखें यहाँ एवीडीडी 17 वोल्टेज आ रहा है। और उसके बाद वीजीएच वोल्टेज चेक कर लें, यहाँ पे वीजीएच वोल्टेज आ रहा है। अब अगर ये सारे इंपॉर्टेंट वोल्टेज आ रहे हैं और उसके बाद भी पिक्चर नहीं बन रही है, ये एक कारण बढ़िया है, विशेष कारण है कि अब क्यों पिक्चर नहीं बन रही है। इंपॉर्टेंट वोल्टेज तो आ गए। तो दोस्तों अब दूसरा स्टेप आता है कि खाली वोल्टेज भर से काम चल जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्केलर पीसीबी में वोल्टेज और सिग्नल दोनों का समावेश होता है। मदरबोर्ड से सिग्नल भी आता है, एलवीडीएस सिग्नल, और वोल्टेज पैनल वीसीसी तो आता ही है। तो अब यहां इंपॉर्टेंट है, हमें अब सिग्नल की जांच करनी है कि क्या सिग्नल सब आ रहे हैं। तो अब एलवीडीएस सिग्नल की जांच करने के लिए तो एलवीडीएस सिग्नल आपका टाइमिंग कंट्रोल आईसी में जाएगा, और वो आप देख पा रहे हैं कि सारी लाइनें टाइमिंग कंट्रोल आईसी में एलवीडीएस का सिग्नल तो जा ही रहे होंगे। तो क्या टाइमिंग कंट्रोल आईसी से आरएसडीएस सिग्नल बाहर निकल रहे हैं, इसकी जांच करनी है। इसकी जांच कहां करें? तो आपको बताना चाहूंगा कि टाइमिंग कंट्रोल आईसी से जो सिग्नल निकलते हैं वो सारे सिग्नल कॉफ में जाते हैं, हर सोर्स कॉफ में जाएंगे। और आप देखें यहाँ पे टेस्ट पॉइंट दिया है, सिग्नल के टेस्ट पॉइंट ये हैं, इसके भी टेस्ट पॉइंट इससे साफ नहीं किए गए हैं। फिर यहाँ पे भी टेस्ट पॉइंट आपको दिख रहे हैं, आइए मैं दिखा दूं। यहाँ पे देखें जो टेस्ट पॉइंट ये दिख रहे हैं। कैसे आप पता करें कि यही टेस्ट पॉइंट उसका है? तो देखें जो सिग्नल है, सिग्नल में मैंने आपको कई बार ट्रेनिंग में बताया कि पॉजिटिव सिग्नल और निगेटिव सिग्नल, पॉजिटिव सिग्नल और निगेटिव सिग्नल, दो कोई भी सिग्नल होगा उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। तो अब यहाँ एक कंफ्यूजन ये है कि क्या उस सिग्नल पे हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, क्योंकि सारे लोगों के पास डीएसओ तो है नहीं। तो अब वोल्टेज की वहां रीडिंग क्या होगी? तो 1.1 वोल्टेज, 1.2 वोल्टेज, कभी कभी 99 वोल्टेज, 1.3 वोल्टेज, यही रीडिंग आएगी अगर आरएसडीएस सिग्नल वहां आ रहा है। तो टाइमिंग कंट्रोल आईसी ओके है तो वहां पे इस तरह के वोल्टेज की रीडिंग आपको प्राप्त होगी। किस तरह से? 1.2, 1.1, 0.99, इस तरह के वहां वोल्टेज मिलेंगे। तो क्या वहां सिग्नल भी आता होगा? अगर डीएसओ है तो आप सिग्नल भी मेजर कर सकते हैं। तो आज चले मैं बताता हूं कि यहां ये चेक करें कि ये टाइमिंग कंट्रोल काम कर रही है कि नहीं। तो देखें यहां पे कितना आ रहा है, ये जो टेस्ट पॉइंट्स दिया है, देखें मीटर में फोकस करें, 1.19 वोल्टेज। क्लियर? अच्छा, यहां पॉजिटिव और निगेटिव जो लिखा है, ये पॉजिटिव लिखा है तो यहां पॉजिटिव में वोल्टेज आ रहा है, यहां मीटर पे देखें। और जब निगेटिव पे चेक करेंगे तो यहां निगेटिव वोल्टेज आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पॉजिटिव और निगेटिव सिग्नल आप समझें, ये सिग्नल की रीडिंग दिया है कि पॉजिटिव, आप देखें यहां पे जूम करके दिखाएं आप, यहां पे P लिखा है और यहां पे N लिखा है, यहां पे देखें P लिखा है और यहां पे N लिखा है। तो पॉजिटिव निगेटिव सिग्नल की बात हो रही है यहां पे, न कि वोल्टेज की। वोल्टेज दोनों जगह पॉजिटिव ही प्राप्त होंगे अगर आप मीटर से चेक करेंगे। देखिए मैंने निगेटिव पे रखा है और यहां मीटर में देखें 1.19 वोल्टेज दिखा रहा है। अब हम इसको पॉजिटिव में रखेंगे, देखें पॉजिटिव में भी हमने रखा तो यहां पे 1.20 दिखा रहा है। तो यहां वोल्टेज आपको पॉजिटिव में दिखेगा। अब चलिए मैं यहां सिग्नल की रीडिंग दिखाता हूं। सिग्नल में आप इस पॉजिटिव और निगेटिव के फर्क को समझ पाएंगे। यहां किस तरह से सिग्नल की बात हो रही है वो देखें आप। नीचे वाला जो टर्मिनल है वो मैंने आपको कहा कि निगेटिव है, तो निगेटिव में जो ग्राफ बनेगा सिग्नल का वो नीचे की तरफ बनेगा, और पॉजिटिव में जो ग्राफ बनेगा डीएसओ में वो ऊपर की तरफ बनेगा। तो हम सबसे पहले
निगेटिव में लगा रहे हैं। देखें, ये देखें, ये है, ये पी लिखा है, नजदीक से देखें जूम करके, हमने पी लिखा है, पॉजिटिव में हमने लगाया और यहां सिग्नल देखिए ऊपर की तरफ इसका ग्राफ बन रहा है। अब पॉजिटिव के बाद मैं यहां देखें स्केलर पीसीबी में नेगेटिव पे मैंने रखा, ये देखिए एन लिखा है, नेगेटिव पे मैंने रखा और यहां दिखाएं स्क्रीन को जूम करके, यहां देखें ग्राफ जो बन रहा है वो इस लाइन के नीचे बन रहा है। अब फिर हम उसके अगले वाले पे रखते हैं पॉजिटिव में, देखें पॉजिटिव में सिग्नल ऊपर की तरफ बन रहा है और यहाँ पे स्केलर पीसीबी पे आप मोबाइल को दिखाएं, स्केलर पीसीबी में यहां देखें हमने कहां रखा है, पॉजिटिव पे, और फिर ये रहा उसका निगेटिव। अब निगेटिव पे हम रखेंगे तो ग्राफ नीचे की तरफ बन रहा है। तो आप यहां जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ग्राफ से आपको सिग्नल की पुष्टि हो जा रही है कि जहां P और N लिखा हुआ है ये सिग्नल की बात हो रही है, न कि वोल्टेज की। मीटर से जब आप चेक करेंगे तो दोनों जगह पॉजिटिव वोल्टेज ही मिलेगा। तो ये अब पुष्टि हो जाती है कि यहाँ पे टाइमिंग कंट्रोल आईसी ओके है, टाइमिंग कंट्रोल आईसी पूरी तरह से ओके है और वो काम कर रही है। अब बात आती है कि इसके बावजूद भी पिक्चर क्यों नहीं बन रही है। सिग्नल भी आ रहा है, टाइमिंग कंट्रोल आईसी आरएक्स डीएक्स सिग्नल भी बना रही है, डीसी टू डीसी आईसी सारे वोल्टेज बना रही है, तो पिक्चर भला क्यों नहीं बन रही है, ये एक सवाल अभी भी वैसे ही बरकरार है। तो अब उस सवाल के जवाब ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, सेट को बंद करेंगे और हो सकता है इसकी सीकेवी लाइन शॉर्ट है, एक तरफ की सीकेवी लाइन के इस एफएफसी बेल्ट को आप निकाल दीजिए और अगर पिक्चर बन जा रही है तो आपको पता चल जाएगा कि इधर की सीकेवी शॉर्ट है। देखें हमने इसको एफएफसी बेल्ट निकाल दिया, तो अब इधर की सीकेवी लाइन की शॉर्टिंग जो होगी वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो आधा में पिक्चर बन जाना चाहिए। देखें आप, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर एक इस तरफ की एफएफसी बेल्ट किसी किसी में निकाल देते हैं तो इस तरफ पिक्चर बन जाती है, अगर शॉर्टिंग नहीं रहता है तो पिक्चर तो अभी भी नहीं बनी, अभी यहाँ लाइन ही दिख रही है। ठीक है, अब लाइन दिख रही है तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि इधर की जो है सीकेवी लाइन शॉर्ट है, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रही है। देखें आप, यहाँ पे पैनल में कुछ ब्लर हुआ है, देखें यहाँ पैनल यहाँ टूटी है या ब्लर हुआ है, कुछ तो यहाँ लफड़ा हुआ है। ठीक, अब अगर यहाँ इस तरह से कुछ लफड़ा है, लेकिन पिक्चर तो तब भी बन जानी चाहिए और अभी नहीं बनी है, तो इसका मतलब इधर की सीकेवी लाइन शॉर्ट नहीं है, तो इधर की सीकेवी लाइन शॉर्ट बता रहा है। क्योंकि अगर इधर ओके हो जाता के बाद अगर आधी पिक्चर नहीं बनी तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है इस तरफ की लाइन को चेक करने का। तो एलवीडीएस को रिमूव करें, बाहर निकालें और जांच करें कि इधर गेट लाइन कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, गेट लाइन को चेक करने के लिए हमें पहले ये फ्रेम खोलना होगा। तो मैं 1 मिनट फ्रेम खोल देता हूं, वहां तक आप वीडियो पॉज कर दीजिए ताकि वीडियो बड़ा ना बने। फ्रेम को हमने निकाल दिया और फ्रेम निकाल देने से क्या होगा, ये पट्टी है पूरा आप खोल पाएंगे और खोल करके देखें कि क्या ये कहीं पे शॉर्ट दिख रहा है। ओ माय गॉड, यहां देखें आप, सीकेवी लाइन शॉर्ट दिख रही है, आप देखें नजदीक से, देखें। चले मैं इसको जूम करके दिखाता हूं माइक्रोस्कोप से, आप देख लें इसको। देखें यहाँ माइक्रोस्कोप में आप देख पा रहे हैं, ये जो जगह दिख रही है आपको, ये यहाँ पे कॉफ शॉर्ट है। देखें आप, ये सीकेवी लाइन शॉर्ट है, हालांकि कॉफ से इसका लेना देना नहीं है। सीकेवी लाइन शॉर्ट होने की वजह से इधर सिग्नल नहीं जा रहे हैं सीकेवी लाइन की और इसलिए पिक्चर नहीं बन रही है। अब इसका विकल्प क्या है, अब आपको इतनी ही लाइन को काट के निकाल देना है। पैनल होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलें काट के निकालते हैं और देखते हैं कि क्या ये काम हो जा रहा है। कर रहे हो ना, यहां से हमने ये काट के निकाल दिया। अब ये सीकेवी लाइन हमने यहाँ काट दिया, देखें आप, सीकेवी लाइन काट दिया इधर का।
तो अब क्या सिम्टम्स हो रहा है, क्या अब पिक्चर बन जा रही है? क्योंकि अगर उस तरफ की गेट लाइन ओके है तो पिक्चर बन जानी चाहिए। चलिए, हमने इधर की लाइन काट दिया और अब हम इधर चालू करेंगे और देखेंगे कि क्या ये पैनल में पिक्चर अब बन जा रही है। देखते हैं। सेट को ऑन किया, सेट ऑन हुआ। ओ माय गॉड, आप देखें कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट। जो लाइन शॉर्ट थी, जो गेट लाइन शॉर्ट थी, वो गेट लाइन हमने काट के निकाल दिया और एक तरफ की गेट लाइन ओके थी, इसलिए पिक्चर बन गया। तो ये है स्टेप चेक करने के ये तरीके हैं। और अगर आपको गेट लाइनों की समझ है तो आप बड़े आसानी से इस तरह का प्रैक्टिकल करके अपने सेट को ओके कर पाते हैं। हालांकि यहाँ पे पैनल में कुछ दिक्कत है, लेकिन ये जो दिक्कत है ये गेट लाइन को प्रभावित नहीं की है, इसलिए ये पिक्चर बन गया। अगर इधर की गेट लाइन में कोई शॉर्टिंग होती तो पक्का ये काम नहीं होता। अब दोस्तों, अगर इस तरह की आपको जानकारी लेनी है, इस तरह के आप नॉलेज लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग होती रहती है। ऑफलाइन के लिए आपको आना पड़ेगा अहमदाबाद गुजरात में, और ऑनलाइन तो आप घर बैठे ले सकते हैं। तो जिस भी तरह से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग में जुड़ सकते हैं। तो चलें, अब इसमें मैं पिक्चर लगा के दिखा देता हूं आपको रिजल्ट कैसा है एक तरफ की सीकेवी लाइन एक्टिवेट होने पर। HDMI लगा दिया मैंने और अब देखते हैं रिजल्ट क्या कहता है। HDMI तो थोड़ा सा, ओ माय गॉड, देखें आप ब्यूटीफुल रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। और ये रिजल्ट आप देख पा रहे हैं एक तरफ की सीकेवी लाइन कट करने के बाद ये रिजल्ट आपको दिख रहा है। अब मैंने आपको बताया था इसमें कि कैसे आप ये डिसीजन ले लें कि आपकी जो टाइमिंग कंट्रोल आईसी है वो ओके है, डीसी टू डीसी और जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज है उसकी जांच तो पहले ही हो चुकी थी। तो इस तरह के सारे स्टेप आपको जानने होंगे। और जब सिस्टमेटिक ढंग से आप पैनल को चेक करते हैं तो इसके मुश्किल से 4-5 स्टेप हैं, वो अगर बाखूबी आपको चेक करने आता है तो बड़े आसानी से आप तह तक पहुंच पाते हैं। तो इस तरह के ट्रेनिंग लेने के लिए आप ज्वाइन करें हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास को। कहते हैं ना दोस्तों कि विद्वत्त्वं च निपत्त्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा और विद्वान की तुलना आपस में की ही नहीं जा सकती, क्योंकि राजा अपने राज्य में पूजनीय होता है, वहीं पे विद्वान पूरे भूमंडल पे कहीं भी रहेगा, उसकी पूजा हर जगह होगी। अब आपको डिसाइड करना है आप क्या बनना चाहते हैं, राजा या विद्वान। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अप्रैल में हमारी ऑफलाइन क्लास शुरू होने जा रही है 8 अप्रैल से, और आप बेशक ज्वाइन कर सकते हैं अहमदाबाद में आकर के। थैंक यू वेरी मच।